120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके और उपभोग में लोग संयम से काम ले सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा तो क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह है कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाए और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाए। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाए तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा। मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती है। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। वे यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और इस सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को भी निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने कर्ज को चलाए। केंद्र के कर्जे पर उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर ही अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। आपात रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए ही प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण के नहीं आ सकता। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा विषय देश में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा नीति से संबंधित होगा। आज शिक्षा हर नागरिक की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने देश के शिक्षा ढांचे में जो परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है, क्या यह सचमुच देश की आवश्यकताओं को शिक्षा क्षेत्र में पूरा करेगा? इस संबंध में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तथा जो दोष या त्रुटियां हमारी शिक्षा प्रणाली में अब तक रही है वे दूर हो जाए। पैरा। श्रीमान, जहाँ तक इस बारे में निष्कर्ष निकलता है वह यही है कि शिक्षा शास्त्रियों का अभी तक भी इन परिवर्तनों में एक मत नहीं है। इसलिए इस स्थिति में नई शिक्षा प्रणाली को लागू करना बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने के समान होगा। यह ठीक है कि नई प्रणाली व्यावसायिक
प्रवृत्ति की होगी, किंतु दूसरी ओर यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अधिक बोझ रहेगा, जो साधारण बच्चों की क्षमता से बाहर भी होगा। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।